शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया है। अमित शाह ने युवाओं के नाम एक संदेश लिखा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के। उन्होंने कहा है, भाई हमारे देश के युवाओं से बढ़ करके कोई भी पद, कोई भी सम्मान कुछ भी नहीं है। सर्वोपरि हमारे देश के युवा हैं और उनके लिए ये तो भाई साहब छोटा सा त्याग है जो हमने किया है। उन्होंने ये बातें भी कही है कि भाई पिछले कुछ समय में धर्मेंद्र प्रधान ने जो है बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के डिजिटलीकरण हो या फिर शिक्षा के ढांचे में, परंपरागत ढांचे में बदलाव हो, मतलब एग्जाम को लेकर के भाई साहब नई रणनीति बनाना हो। हर एक तरीके से उन्होंने हर मसले के ऊपर काम किया है। लेकिन यदि युवाओं की ये मांग है कि भाई साहब वो जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने से भी उन्हें संतुष्टि मिलती है, तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने उसी के लिए इस्तीफा दिया है ताकि भाई साहब हमारे युवाओं का मतलब इस्तेमाल जो है देश विरोधी ताकतें ना कर पाए। देश विरोधी ताकतें हमारे छात्रों को बरगला करके कुछ ऐसा काम न करवा दे जिससे देश को नुकसान हो जाए। इसके लिए जो है हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार किया है। खैर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यार बीजेपी के मतलब शासनकाल के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ था 12 सालों के शासनकाल में कि भाई साहब कोई मंत्री जो है बीजेपी कार्यकाल में इस्तीफा दे। फिर वो इस्तीफा बीजेपी ने जो है इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए दिया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कई बार मतलब इस्तीफा देना झुकना नहीं होता है, कई बार इस्तीफा देना ये भी होता है कि वैसा आप अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से पहचान रहे हैं, आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कई बार इस्तीफे की पहचान बन जाती है, जो कि आपको जनता के प्रति और भी जागरूक बनाती है, और भी जवाबदेह बनाती है, और भी जिम्मेदार बनाती है। ये चीजें भी हो जाती है इस्तीफा। तो गवर्नमेंट का इस्तीफा लेना मतलब ये नहीं है कि वैसा गवर्नमेंट झुक गई है। इसका मतलब ये भी हो सकता है गवर्नमेंट जो है जनता के प्रति और भी ज्यादा जवाबदेही के साथ और भी ज्यादा सतर्कता के साथ आगे फूक फूक करके कदम रखेगी। आगे से वो इस बात का ख्याल रखेगी आगे से यदि कोई गड़बड़ी होगी तो जनता इसी तरीके से हमसे हिसाब मांगेगी। तो इसलिए जो है आगे जब भी कदम रखा जाए, आगे जब भी बढ़ा जाए, वैसा फूक फूक करके कदम रखा जाए, सही तरीके से कदम रखा जाए, ताकि आगे जो है इस तरह की गलतियां ना देखने को मिले, इस तरीके से जो है हार देखने का अवसर ना मिले। और कई बार बीजेपी ने किया, इससे पहले किसान आंदोलन में भी हम लोगों ने देखा था कि जब किसान को मतलब बीजेपी जो बात नहीं समझा पाई थी, बीजेपी के मंत्री बात नहीं समझा पाए थे, तो वहां पर तीनों कानून वापस ले लिया था, वहां पर सरकार पीछे हट गई थी। तो सबसे पहले देश की जनता है भाई, ये बातें जिस पार्टी को समझ आ जाए, जो पार्टी इस चीजों को मानती है, उससे बड़ी पार्टी और कुछ हो ही नहीं सकती है। हाँ, तो दुख तो तब होता जब कांग्रेस इस तरह की बातें वैसा उठाती है, कांग्रेस इस तरह के चर्चे करती है, क्योंकि कांग्रेस के समय में आपातकाल, आप लोगों को पता होगा 1976 में जो आपातकाल घोषित किया गया था, वहां पर तो ऐसा आवाज को पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। वो असली तानाशाही होती है, वैसा तानाशाही ये नहीं होती है। तानाशाही मतलब बीजेपी को तो नहीं ठहराया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने अपने कदम पीछे खींचे हैं जनता के लिए, अब तो वैसा ना ही उन्हें अहंकारी बताया जा सकता है, ना उन्हें तानाशाही बताया सकता है। उनको लोकतंत्र के ऊपर विश्वास है। ये चीजें बीजेपी ने बताई है छात्रों को कि भैया आप लोग ही जो है मतलब हमारे देश की जनता ही जो वो सर्वोपरि है, वही हमें चुनी है, वही हमें काम दे रही है, वही हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, और यदि आप लोगों को जो विश्वास है उस विश्वास के ऊपर हम पूरी तरीके से खड़े उतरेंगे। ये चीजें बीजेपी गवर्नमेंट ने बताई है, ना कि तानाशाही के चक्कर में, अहंकार के चक्कर में ऐसा हम झुकेंगे ही नहीं, हम रुकेंगे ही नहीं, ये चीजें जो है गवर्नमेंट ने नहीं करी। जबकि उसका एक स्टेटमेंट था, राजनाथ सिंह ने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि बीजेपी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, बीजेपी कभी जो है अपने मंत्रियों से इस्तीफा दिलाए, ऐसा कभी होता नहीं है। लेकिन इस स्टेटमेंट को भी बीजेपी ने जो है पीछे खींचा है। जब देश की जनता की बात आई है, जब देश के युवाओं की बात आई है,
तो उन्होंने युवाओं की बातों को सुना है। ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये बहुत ही शुभ संकेत है हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। खैर, आप लोग क्या कहना है अमित शाह के इस स्टेटमेंट को लेकर के? जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दिया है, जो बात अमित शाह ने कही है, इस स्टेटमेंट को लेकर के भाई आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोज के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।